नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ नक्शों और भूगोल तक सीमित नहीं है। हम बात करेंगे गंगा की, लेकिन सिर्फ एक नदी के तौर पर नहीं, बल्कि हिंदू आध्यात्म में वो एक देवी, एक माँ और मुक्ति देने वाली शक्ति के रूप में कैसे देखी जाती हैं, इस पर। ये शब्द हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, और ये कितनी खूबसूरती से बताते हैं कि गंगा के साथ लोगों का जुड़ाव कितना गहरा है, कितना भावनात्मक है। मतलब ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा का एक जीता जागता प्रतीक है। और यही बात, यही कनेक्शन इस नदी को असाधारण बना देता है। तो गंगा के असली मतलब को समझने के लिए ना हमें उनकी दोहरी पहचान को देखना होगा। एक तरफ वो एक फिजिकल रिवर है और दूसरी तरफ एक पूजनीय देवी। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये दोनों पहलू एक साथ कैसे जुड़े हैं। देखिए, एक तरफ तो गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करती है। करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है वो। और फिर दूसरी तरफ है देवी गंगा, एक जीवित देवी जिनकी पूजा होती है, जिनकी आराधना होती है। यही जो ड्युअलिटी है ना, यही उनकी असली शक्ति का स्रोत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नदी देवी कैसे बनी? इसका जवाब हमें मिलता है हिंदू माइथोलॉजी की सबसे मशहूर कहानियों में से एक में। ये कहानी है गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने की, जिसे अवतरण कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक श्राप से। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, जिनकी आत्माएं भटक रही थीं और उन्हें मोक्ष सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय गंगा ही दिला सकती थी। तो उनके वंशज राजा भगीरथ ने सालों तक कठोर तपस्या की ताकि देवता खुश हों। और जब गंगा आखिर में धरती पर आने को तैयार हुई तो उनका बहाव इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती थी। और यहीं पर एंट्री होती है भगवान शिव की। उन्होंने गंगा के उस शक्तिशाली वेग को अपनी जटाओं में थाम लिया ताकि वो धीरे धीरे शांति से हिमालय पर उतर सकें। इसके बाद भगीरथ उन्हें मैदानों से होते हुए समुद्र तक ले गए, जहां उन्होंने सगर के पुत्रों को मुक्ति दी। ये कहानी वाकई में भक्ति, तपस्या और डिवाइन इंटरवेंशन का एक महाकाव्य है। और कमाल की बात यह है कि ये पौराणिक कथाएं आज भी जिंदा हैं। राजा भगीरथ के उन्हीं जबरदस्त प्रयासों के सम्मान में गंगा का जो सोर्स है ना, जहां से वो ग्लेशियर से निकलती हैं, उसे आज भी भागीरथी कहते हैं। है ना ये मिथक और हकीकत का एक खूबसूरत मेल। तो ये तो हुई उनके दिव्य अवतरण की कहानी। चलिए अब ये समझते हैं कि आज के समय में धरती पर भक्तों के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक महान शुद्धिकर्ता के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि उनमें पापों को धोने की शक्ति है। और इस भूमिका को समझने के लिए ना तीर्थ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तीर्थ का सीधा मतलब है एक ऐसी जगह जहां सांसारिक और दिव्य दुनिया के बीच का फासला मिट जाता है, एक क्रॉसिंग पॉइंट। और क्योंकि गंगा तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से होकर बहती हैं, वो खुद ही एक चलता फिरता बहता हुआ सबसे बड़ा तीर्थ बन जाती हैं। और इस आस्था का जो स्केल है वो सच में अनबिलीवेबल है। महाकुंभ मेले का ही उदाहरण ले लीजिए। हर 144 साल में एक बार ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग है, जहां करोड़ों लोग सिर्फ एक मकसद से आते हैं, गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाना। इससे पता चलता है कि तीर्थ का ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है। और ये सिर्फ शरीर की सफाई की बात नहीं है। विश्वास ये है कि गंगा के पवित्र जल में लगाई गई एक डुबकी इंसान को उसके जीवन भर के पापों के बोझ से आजाद कर सकती है। मतलब ये आत्मा की शुद्धि है, एक पावरफुल स्पिरिचुअल रिन्यूअल। लेकिन गंगा की भूमिका सिर्फ जीवन में शुद्ध करने तक ही नहीं है, वो इससे भी कहीं आगे है। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा में भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, यानी कि अंतिम मुक्ति की। ये जो प्राचीन प्रार्थना है, ये उस गहरी इच्छा को दिखाती है जो कई हिंदुओं के मन में होती है कि उनके आखिरी पल गंगा किनारे बीतें। ये दिखाता है कि नदी के साथ एक कितना गहरा, कितना पर्सनल और कितना आध्यात्मिक रिश्ता है, खासकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। और ये विश्वास कई अलग अलग तरीकों से सामने आता है। जैसे वाराणसी, जिसे महाशमशान भी कहते हैं, वहां गंगा किनारे मृत्यु को तत्काल मोक्ष का रास्ता माना जाता है। और जो लोग कहीं और गुजरते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। एक तरह से ये नदी जीवन और मृत्यु के चक्र के बीच एक पुल का काम करती है। लेकिन गंगा की कहानी सिर्फ इन प्राचीन मान्यताओं और रीति रिवाजों की नहीं है।
आज के दौर में वो एक बहुत गहरे और परेशान करने वाले पैराडॉक्स का भी सामना कर रही हैं। ये टकराव है उनकी आध्यात्मिक पवित्रता और उनकी फिजिकल रियलिटी के बीच। ये जो हम देख रहे हैं, ये इसी विरोधाभास को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ ये अटूट विश्वास कि माँ गंगा तो स्वभाव से ही पवित्र हैं, उन्हें कोई गंदा कर ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक फैक्ट्स जो बताते हैं कि वाराणसी के पास पोल्यूशन का लेवल नहाने के लिए जो सेफ लिमिट है उससे हजारों गुना ज्यादा है। ये एक चौंका देने वाला फर्क है। और ये प्रदूषण आता कहाँ से है? इसके कई कॉम्प्लेक्स सोर्सेज हैं। शहरों का अनट्रीटेड सीवेज, फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये तो हैं ही। लेकिन आयरनी देखिए कि भक्ति दिखाने वाले कुछ काम भी अनजाने में इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाली नॉन डिग्रेडेबल सामग्री या कुछ पारंपरिक अंतिम संस्कार की प्रथाएं, जो होती तो सम्मान के लिए हैं, पर नदी पर एक भारी बोझ डाल देती हैं। और ये सब हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक नदी देवी है तो वो कैसे एक ही समय पर आत्मा में हमेशा के लिए पवित्र और असल में खतरनाक हद तक प्रदूषित हो सकती है? जब एक देवी कष्ट में हो तो उसके भक्तों की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये आज के भारत के सामने सबसे बड़ी आध्यात्मिक और पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। एक ऐसा सवाल जो विश्वास, सम्मान और उस पवित्र नदी के भविष्य से जुड़ा है जिसे करोड़ों लोग अपनी मां मानते हैं।